गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो लास्ट वीडियो में आपने ये सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो थ्रू आउट द मिक्सचर बिल्कुल सेम रहता है, मतलब पूरा मिक्सचर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक जैसा दिखाई देता है। और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ये बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे कुछ नई चीज़ सीखेंगे विच इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है उसका सॉल्यूट और एक होता है उसका सॉल्वेंट। तो दोनों मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन को बना रहे हैं। सो इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज सॉल्यूट का है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। की कितना परसेंटेज जो है वो सॉल्यूट की वजह से है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाला और 90 ग्राम वाटर डाला। अब टोटल पानी जो है जो सॉल्यूशन है वो कितना बन जाएगा, 100 ग्राम का। सो इन दिस 100 ग्राम 10% किसका कंट्रीब्यूशन हुआ, सॉल्ट का, एंड 90% जो है वो वाटर का। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बतानी होगी तो मैं क्या कहूंगी, 10%, बिकॉज 10% इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्ट है, विच इज द सॉल्यूट। Now, on the basis of concentration, means the presence of solute, there are two types of solutions, saturated solution and unsaturated solution. अब saturated solution क्या है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम जैसे आप लोगों ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी दैट अगर आप शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, राइट, सो अगर आप गर्म पानी में शुगर को डालने की कोशिश करो, आप उसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, आप ये देखोगे कि शुगर है वो काफ़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। एंड इवन अगर आप सेम क्वांटिटी का हॉट वाटर लो एंड सेम क्वांटिटी का आप कोल्ड वाटर लो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो हॉट वाटर है उसमें ज़्यादा शुगर डिजॉल्व हो पा रही है और जो एक कोल्ड वाटर है उसमें कम शुगर डिजॉल्व हो पा रही है, जबकि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि कितना सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे एक आपके पास ये वाटर है, ठीक है, आपने इसके अंदर सॉल्ट डालना शुरू किया, आप इसको मिक्स करते रहोगे, एक टाइम आएगा कि आप इसमें और ज़्यादा सॉल्ट मिक्स नहीं कर पाओगे। मान लो कि अभी इसका टेम्परेचर जो है आप 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो आप 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे थे, आप 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, आपके पास मान लो 100 ग्राम वाटर है, तो आप 100 ग्राम वाटर में सॉल्ट डालना आपने शुरू किया। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि 20 ग्राम तक तो सॉल्ट डिजॉल्व होने लग गया था, लेकिन जैसे ही आपने और सॉल्ट डालना शुरू किया तो अब वो सॉल्ट इस पानी के अंदर मिलने की बजाय नीचे सेटल डाउन होने लग गया है। तो इसका मतलब इस पानी की कैपेसिटी खत्म हो गई है कि वो इस सॉल्ट को अपने स्पेस में जगह दे सके। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब अब हम सॉल्वेंट के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अगर हम अभी भी एक सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सके उस किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो कि आपके पास ये 100 ग्राम का वाटर था, तो 25 डिग्री सेल्सियस में आपने 20 ग्राम सॉल्ट मिला दिया था, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि अभी आप और सॉल्ट इसमें आराम से डिजॉल्व कर सकते हो। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें अभी हम और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। मान लो कोई
एक आपके पास ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम का आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। आप इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने टेम्परेचर है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कितना सॉल्यूट मिला सकते हो इस 30 डिग्री सेल्सियस पे कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम इसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मान लो आपने इसमें नमक मिलाना शुरू किया और आपने देखा कि आप 30 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में मिला सकते हो, तो 25 ग्राम जो है वो नमक की सॉल्युबिलिटी हो गई एट दिस temperature. So I hope this term is clear to you. Now there are some interesting facts which you should notice, that solubility of a solid in liquid increases with increasing temperature and solubility of a solid in liquid decreases with decrease in temperature. जैसा मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, ऐसा आप घर में भी करके देख सकते हैं। आप दो ग्लास लीजिए, ठीक है, दोनों में सेम क्वांटिटी का वाटर डालो, एक में हॉट वाटर लो, एक में आप कोल्ड वाटर लो। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो हॉट वाटर है आप उसमें ज़्यादा फॉर एग्जांपल आप शुगर डाल रहे हो तो शुगर आप इसमें ज़्यादा डिजोल्व कर पाओगे हॉट वाटर के अंदर, और सेम क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के अंदर आप कम अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सॉलिड जब लिक्विड में हम उसको डिजोल्व करते हैं तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बट अगर हम एक गैस का देखें, ठीक है, तो गैस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस increases with decrease in temperature in liquid while solubility of a gas decrease with increase in temperature in a liquid। मतलब कि एक गैस में ये चीज़ अपोजिट है। अगर लिक्विड जो है जितना ठंडा होगा, मीन जितना कम टेम्परेचर होगा लिक्विड का, गैस उतनी ज़्यादा उसमें डिसॉल्व होगी, जबकि अगर लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा गैस उसमें उतनी कम डिसॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी हो गई या कोका कोला हो गई, तो आप उसमें ये देखते हैं कि जब वो ठंडी होती है तो देखो उसका जो एक कोका कोला का जो एक अपना टेस्ट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक का एक यूनिक टेस्ट आता है। तो अगर आपने जब कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल चिल्ड ली, ठंडी ठंडी ली, तो आपको अच्छी टेस्ट आता है उसका, बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आता है, बिकॉज अभी भी उसमें CO2 गैस प्रेजेंट है क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। वही आप उसको रहने दो वहीं पे, कुछ टाइम बाद आप क्या नोटिस करोगे, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक का इंक्रीज होगा, एनवायरनमेंट के साथ आपने कोल्ड ड्रिंक को बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक का एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप ये देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी कुछ कुछ डिसअपेयर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि CO2 जो उसमें डिजोल्व थी वो धीरे धीरे कम हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर आपसे ये मैं पूछूं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हायर टेम्परेचर प्रिपेयर किया गया था, अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा। I mean कि मान लो कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था, ठीक है, आपने एक सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने क्या किया, आपने इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, आपने इस टेम्परेचर को मान लो 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या इसका कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे इफेक्ट होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर हम टेम्परेचर, क्योंकि देखो सॉल्ट जो है एक सॉलिड है, ठीक है, और उसकी सॉल्युबिलिटी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब सॉल्ट जो है अब वो कम, जितना वो पहले डिजोल्व हुआ था अब वो उतना डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, ठीक है ना भाई, एक्स्ट्रा सॉल्ट, अभी तो क्या था 30 डिग्री सेल्सियस पे सारा सॉल्ट मिला हुआ था इस पानी के अंदर, लेकिन टेम्परेचर कम करते ही क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो बाहर को प्रेसिपिटेट हो जाएगा ग्लास के अंदर ही। ग्लास के अंदर वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्योंकि अब वो पानी के अंदर मिल नहीं पा रहा है टेम्परेचर कम होने की वजह से। वही अगर मैं उल्टा पूछूं कि भाई अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें, जो ये सॉल्ट सॉल्यूशन आपने यहाँ पे, जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो था आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर किया हुआ था, अब आपने क्या किया, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आपने इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अब क्या होगा
भाई अब टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब अब और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इसमें आ सकता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। देन है कंसंट्रेशन ऑफ मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, हम कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक तरीके से हम ये बताएंगे कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। तो उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन इज मास परसेंटेज एंड अनदर वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। So the formula for mass percentage is mass of solute by mass of solution into 100, and for mass by volume percentage it is mass of solute by volume of solution into 100. So there are numericals based on these formulas which we will discuss in next video. I hope the topic is clear to you, and in case of any query please feel free to ask. Take care.